जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर सकते हैं क्योंकि गुरु जी महाराज ने हमें चुना है। लाखों करोड़ों की संख्या में गुरु जी महाराज ने हम सब संगत को चुना है। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ सकते हैं क्योंकि गुरु जी महाराज उन्हीं को चुनते हैं जो गुरु जी महाराज को अच्छे लगते हैं। तो संगत जी, आज हम आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सत्संग को आप हमेशा पूरा ही सुने, अधूरा सत्संग कोई ना सुने। और सत्संग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सत्संग को शेयर भी करें, क्योंकि देखिए अधूरी जानकारी कुछ भी अच्छी नहीं होती। तो सत्संग को लास्ट तक जरूर सुने। अभी बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके बीच में साझा करने वाली हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी है। गुरुजी महाराज का शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी महाराज का हमेशा हमेशा शुक्राना। गुरुजी महाराज इसी तरह सभी संगत को अपने चरणों से जोड़े रखें। जो आपको मैं आज सत्संग सुनाने वाली हूँ वो सत्संग प्यारी सी संगत ने अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर कर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनने में या सत्संग सुनाने में मुझसे या आंटी जी से गुरुजी, संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज हमें क्षमा करें। अभी सत्संग को आप श्रद्धा भाव के साथ सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी को प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत के साथ। और मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैं 2 बार शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। और मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने चरणों में स्थान देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरा जो भी ये बना है रिलेशन, ये पिछले साल 1 साल हो गया है। इससे पहले मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। मैंने कुछ भी नहीं इनके बारे में जाना था। बस ये समझिए कि वो खुद ही मेरे पास आ गए। आप यही सोचिए कि जिस तरह से वो मेरी बेटी के थ्रू मेरे पास आए, तो मुझे बहुत इस चीज़ का सरप्राइज़ भी हुआ कि जिन गुरुजी को मैं जानती नहीं थी, जिनके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, अचानक से मेरी बेटी मुझे कहती कि मम्मी ये गुरुजी की फ़ोटो है और आप जो है, मुझे किसी ने बोला है कि इनके सामने दीपक जलाओ। तो बस मैंने मेरी बेटी के कहने पे दीपक जलाना शुरू किया और फिर धीरे 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 करके वो, मतलब आप ये सोचो कि मैं कुछ नहीं जानती थी कि कौन है, क्योंकि आजकल आपको पता है, मुझे माफ़ करना गुरुजी, आजकल बहुत सारे गुरुजी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुनते हैं, तो एक नेगेटिव से सोच आ जाती है कि भाई आजकल क्या गुरुजी को किसी को मानना। तो इस तरह से मैं कोई गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी के सामने दीपक जलाना शुरू किया सिर्फ अपनी बेटी के कहने पर, धीरे 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 करके क्या हुआ कि पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छा लगने लगा सब कुछ, और मुझे एक सुरक्षा सी महसूस होने लगी। और उस समय मैं बहुत परेशान थी एक्चुअली। इसी तरह से तो गुरुजी मेरे पास आए थे। तो उस परेशानी के दौर में लगता था जैसे गुरुजी हमारे को संभाल रहे हैं, मुझको और मेरी बेटी को सहायता कर रहे हैं, हमारा कष्ट दूर कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे करके जो है उनकी एकदम उनमें आस्था हमारी बढ़ने लगी। तो इस तरह से लगभग 1 साल ही हो गया है, या 1 साल से भी कम ही हुआ होगा कह सकते हैं ना।
तो उसके बाद गुरुजी ने मतलब मेरा साथ इतना दिया कि मेरे को उनके सत्संग, मेरे को पता भी नहीं था पहले मोबाइल में सत्संग आते हैं ऐसे ना। तो अब अचानक से मेरे सामने कुछ आ जाता था गुरुजी के संदेश पे, मैं बहुत बार तो उनको इग्नोर करती थी, स्क्रॉल कर देती थी, लेकिन फिर मुझे लगा यार ये तो मेरे साथ बहुत रेजोनेट कर रहे हैं, ये तो लगता है मेरे लिए संदेश है। तो इस तरह से करके मैंने कभी कभी उनको सुनना शुरू किया, तो बड़ा ही अच्छा लगता था जैसे कोई मैसेज मेरे लिए ही आया है, जैसे मेरे लिए कल्याण कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी तितलियां दिखाई देने लगी अपने गार्डन में, और हर सुबह जैसे मैं जाती तो मुझे लगता जैसे गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। बस उस दिन से क्या है ना कि वो जो मन में एक उदासी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं काफ़ी परेशान रहती थी उससे पहले, तो वो उदासी सी अपने आप ही दूर होने लगी, और एक मन में पता नहीं क्या विश्वास सा पैदा हो गया कि अब गुरुजी हैं तो अब सब ठीक होगा, मतलब जो कुछ बिगड़ चुका है वो बिगड़ गया है, लेकिन अब गुरुजी सब संभालेंगे। तो गुरुजी के संदेश भी इसी तरह आते थे कि तुम चुप बैठो, हम संभालेंगे तुमको, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम बहुत सीधी हो, ऐसे करके। तो बस फिर जैसे होता है ना कि मैंने बस ये सोच लिया कि अब गुरुजी ही संभालेंगे, है ना। तो गुरुजी ने बहुत सारे काम संभाले मेरे जीवन में जो पहले भी अव्यवस्था थी, कुछ था, कुछ अव्यवस्था थी, बस मैं क्या कहूँ, जीवन एक मतलब जैसे बस बिखरा बिखरा सा हो रहा था सब कुछ, है ना। तो बस वो संभाल लिया गुरुजी ने, धीरे धीरे करके एक सुव्यवस्थित होने लगा जीवन, मकान भी हो गया अपना, है ना, पहले घर भी अपना नहीं था, तो धीरे धीरे करके घर भी अपना हो गया। तभी भी गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि देख मैं तेरे को चाबी भेज रहा हूँ नए घर की। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, नया घर देने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग चाहिए उस नए घर में, मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ आए, मेरी बेटी को मुझे ब्लेस करना गुरुजी। उस नए घर में हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, हमारे जितने भी काम रुके हुए हैं वो बन जाए। बस अब अपनी बेटी के लिए सोच रही हूँ, बेटी की शादी की उम्र हो रही है, उसके लिए कोई सुयोग्य वर नहीं, मतलब मिल रहे हैं लड़के, लेकिन बस बात नहीं बन पा रही थी। अभी देखो गुरुजी की कृपा से एक लड़का बेटी को ठीक लगा है, और अभी उसको तो ठीक लगा है, लेकिन मुझे कुछ बहुत जचा नहीं है, खराब भी नहीं लग रहा है मुझे, वो लड़का ठीक ही लग रहा है, लेकिन मुझे अभी मेरे मन में इतना विश्वास पैदा हुआ नहीं है। बस गुरुजी मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो जो लड़का मेरी बेटी ने देखा है, जिसे वो आजमा रही है, बस आप ऐसी कृपा करना गुरुजी कि वो लड़का बहुत अच्छा निकले, और वो मेरी भी बस मन में भा जाए, मुझे भी पसंद आ जाए। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लड़का मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी वो मेरे दिल में बसा नहीं है कि ये मेरे बेटी के लिए एकदम सही है ना। तो अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का घर बस जाए, और वो जो लड़का उसने देखा है वो सबको घर में पसंद आ जाए, मेरे भाई बहनों को, सब रिश्तेदारों को, ताकि कोई विघ्न बाधा ना आए उसकी शादी में, सब खुशी खुशी उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए। क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ध्यान देती है, मेरा बहुत कोशिश करती है अपनी माँ का साथ देने की। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी वेल सेटल रहे, उसकी झोली में ढेर सी खुशियाँ भर देना मेरे गुरुपा, उसका जीवन संवार देना, उसको लोगों की साजिशों से बचा कर रखना, बुरी नज़रों से, बद्दुआओं से बचा कर रखना, उस पर आशीर्वाद देना गुरुपा, उसको उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना। और गुरुपा मेरी बहन है छोटी, जो मेरा बहुत ध्यान रखती थी हमेशा से, उसके घर में थोड़ी शांति भंग है। बेटा उसका क्या, अभी अच्छा तो है बेटा, लेकिन अभी सेटल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा गुस्से वाला भी हो गया है, थोड़ा जवाब भी देने लगा है ना। जैसे आजकल के बच्चे जब तक सेटल नहीं होते तब तक थोड़ा सा क्रोधी हो जाते हैं, मतलब तो ऐसे नहीं कह सकती कि बिगड़ा हुआ है, पर हाँ पैम्पर्ड है, और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे चले और सेटल हो जाए। तो मेरे गुरुपा मैं ये चाहती हूँ मेरे सभी भाई बहनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे ससुराल की तरफ से भी सबको अपना आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा। मेरी बहन आशी का बेटा सेटल हो जाए, वो अपने माँ बाप को दुख ना दे, उनके घर में झगड़े कलेश ना हो, बस खुशहाल रहें। तो ये सब मैं आपसे निवेदन करती हूँ गुरुपा, और अपनी आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। आपसे बहुत बहुत उम्मीद है गुरुपा, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा साथ कभी ना छोड़ना गुरुपा, मेरा साथ और मेरी बेटी का साथ कभी ना छोड़ना। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन के मन में भी आपके लिए आस्था पैदा हो। अभी वो नहीं जानती हैं आपको, और जैसे मेरा हाल था पहले मैं नहीं जानती थी, वैसे वो भी नहीं जानती है, तो उसको मैं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कह सकती कि गुरुजी हैं। पर मैं चाहती हूँ आप उसको भी आशीर्वाद दो, उसको भी सद्बुद्धि दो, उसका भी घर
खुशियों से भर दो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन्यवाद, शुक्राना मेरी गुरु जी की सारी संगत को, शुक्राना मेरी सत्संग सुनने के लिए। और मेरी गुरु जी से प्रार्थना है कि अपनी सभी संगत को, और जो ये मेरे इस सत्संग को आगे अपलोड करेंगे, उन सब को ढेर सी शुभकामनाएं दें, उनको ढेर सी खुशियां दें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी वाणी को यही विराम देंगे। विराम देने से पहले गुरु जी महाराज का प्यारा सा पवित्र मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमेशा गुरु जी महाराज अपने चरणों से हमें ऐसे ही जोड़े रखना, सच्चाई के मार्ग पर हमेशा हमें अच्छे रास्ते पर चलाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।